बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद भारत के इतिहास का शायद सबसे जटिल अध्याय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी बातें दर्ज कर दी जिन्हें इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। बल्कि जब भी इस विवाद पर बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की भी चर्चा होगी। पहली बात, फैसले में साफ माना गया कि मुगल बादशाह बाबर स्वयं कभी अयोध्या नहीं गया। जिस ढांचे का निर्माण हुआ उसे बाबर ने नहीं बल्कि उसके सेनापति मीर बाकी ने स्थानीय स्तर पर बनवाया। दूसरी बड़ी बात, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यह साबित नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर था। कोर्ट ने भी माना कि ठोस रूप से कोई मंदिर मिलने का प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ एक गैर इस्लामी संरचना की बात कही गई थी जिसे मंदिर सिद्ध नहीं किया जा सका। तीसरी ऐतिहासिक बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी और यह भी स्वीकार किया कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्तियां चोरी छिपे गैर कानूनी तरीके से रखी गई थी। यानी प्रकट होना नहीं बल्कि ये विधि विरुद्ध कार्रवाई थी। चौथी बात, राम जी का जन्म स्थान मस्जिद के मध्य गुंबद के नीचे था। यह दावा भी अदालत में सिद्ध नहीं हुआ। यह आस्था पर आधारित दावा था, ऐतिहासिक प्रमाण पर नहीं। पांचवी बात, अदालत ने स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद में लंबे समय तक नमाज होती रही और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिराया जाना एक आपराधिक, असंवैधानिक और कानून विरुद्ध कृत्य था। इतिहास का सबसे जटिल मोड़ तब आया जब न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को दर्ज करने के बावजूद विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया। लेकिन सबसे विवादित पहलू रहा ASI रिपोर्ट का राजनीतिकरण। इस रिपोर्ट को लेकर कई विशेषज्ञों, पत्रकारों और इतिहासकारों ने गंभीर सवाल उठाए। इन्हीं विवादों में केंद्र में आए ASI के पूर्व अधिकारी KK मोहम्मद, जिनकी व्याख्याएं, बयान और इंटरव्यू ASI की आधिकारिक रिपोर्ट से कहीं अधिक व्यक्तिगत राय की तरह दिखाई दिए। कई विद्वानों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वैज्ञानिक निष्कर्षों को व्याख्या और आस्था आधारित दावों के साथ मिलाकर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में स्वीकार किया कि ASI की रिपोर्ट किसी भी प्रकार से मंदिर ध्वंस को सिद्ध नहीं करती, इसलिए कोर्ट ने रिपोर्ट को निर्णायक प्रमाण नहीं माना बल्कि सीमित उपयोग में लिया। आज जब बाबरी विवाद अदालत में सुलझ चुका है, तब यह और भी आवश्यक है कि इतिहास को तथ्यों, प्रमाणों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर देखा जाए, न कि व्यक्तिगत बयानों और राजनीतिक प्रभावों के आधार पर। नंबर 1, बाबर कभी अयोध्या नहीं आया। फैसले में कोई उल्लेख नहीं, ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिला। नंबर 2, मीर बाकी ने निर्माण कराया। ऐतिहासिक रूप से इसे ये स्वीकार किया गया। नंबर 3, ASI मंदिर सिद्ध नहीं कर पाया, रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी। नंबर 4, राम मंदिर नहीं मिला, संरचना मिली, मंदिर सिद्ध ही नहीं हुआ। नंबर 5, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। नंबर 6, मूर्तियों को चोरी से रखा गया, अदालत ने इस घटना को अवैध कहा। नंबर 7, जन्मस्थान गुंबद के नीचे सिद्ध नहीं हुआ, यह दावा आस्था आधारित था। नंबर 8, मस्जिद में नमाज होती थी, ऐतिहासिक रूप से इसकी पुष्टि हुई। नंबर 9, ढांचा गिराना अपराध था, ये सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी। नंबर 10, भूमि मंदिर को दी गई, कोर्ट का समाधान आधारित निर्णय।